सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिवादन करती हूँ। बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ रहे होंगे वैसे तो, लेकिन और थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आपने शायद वीडियो देखी होंगी। अगर किसी वजह से नहीं देख पाए हैं तो उनको ध्यान से देखेंगे, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जो आपके कोर्स में है, उसमें अब तक हमने जो पढ़ा था, मैं थोड़ा सा एक बार उसको दोहरा देती हूँ, जिससे कि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। राजा दुष्यंत जो है शकुंतला से गांधर्व विवाह करके वापस अपनी राजधानी लौट जाते हैं हस्तिनापुर। तो उनके जाने के पश्चात शकुंतला राजा दुष्यंत के विचारों में मग्न बैठी है और सुध-बुध खोए बैठी है, उसे अपना भी भान नहीं है। तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो अपना परिचय देते हैं, बोलते हैं, लेकिन शकुंतला को बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि कोई आया है या नहीं आया। इसी बात से, क्योंकि स्वभाव से ही क्रोधित हैं दुर्वासा ऋषि, वो क्रोध में आ जाते हैं और शकुंतला को शाप देते हैं कि जिसके विचारों में तुम मग्न बैठी हो, वही तुम्हें पागलों की भांति भूल जाएगा और याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। उनका जो ये अभिशाप है, जो प्रियंवदा की दो सखियां हैं, अनसुईया और प्रियंवदा, वो दोनों सुन लेती हैं। तो प्रियंवदा जाती है ऋषि के पास, उन्हें अनुनय विनय करके मनाने का प्रयास करती है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि मेरा शाप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, एक उपचार है कि यदि उनके पास, शकुंतला के पास कोई प्रतीक है, कोई चिन्ह है, जिसे दिखाने से राजा जो है शकुंतला को पहचान जाएंगे, तो उससे संतुष्ट होकर के प्रियंवदा वापस आ जाती है। उसी के साथ फिर क्या होता है, जो महर्षि काश्यप, जो शकुंतला के पिता हैं और प्रियंवदा वगैरह के इनके पिता हैं, वो शकुंतला को सारा भार सौंप करके आश्रम का सोम तीर्थ गए हुए हैं, वो सोम तीर्थ से वापस आ जाते हैं। और वापस आने पर प्रातःकाल अपने शिष्य को समय देखने के लिए भेजते हैं कि जाकर के समय देखो क्या हुआ है। तो कण्व या महर्षि काश्यप, एक ही नाम है, दोनों ही नाम उन्हीं के ही हैं। तो उनका शिष्य बाहर आता है, जब वो देखता है आकाश में कि एक तरफ सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्ताचल में जा रहे हैं, तो उसे देख करके उन्हें महसूस होता है कि दो तेजों का एक साथ, एक का उदय होना, एक का अस्त होना, मानो ये अपनी स्थिति से इस संसार को नियंत्रित कर रहे हैं, नियम सिखा रहे हैं कि जिसका एक बार जन्म हो गया है, उसका छिपना निश्चित है, और जो छिपा है उसकी उत्पत्ति निश्चित है। तो इस तरह से वो अपनी दशाओं से संसार को नियंत्रित कर रहे हैं। अब उससे आगे का हम आगे देखते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं अपीच, और भी क्या, यानी इससे पहले जो कण्व शिष्य बता चुके हैं कि दो महान तेजों का एक साथ, एक का उदय होना, एक का अस्त होना, क्या कर रहा है, मानो अपनी दशाओं से संसार को नियमित कर रहे हैं या नियम से चलना बता रहे हैं। और उसके अलावा और भी है, अंतर्हिते शशिनी स एव कुमुदवती में दृष्टिम नानंदयति स्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुह खानी नूनम अतिमात्र सुदुह सहानी। तो और क्या है, अंतर्हिते। अब इसको हमें क्रम में लगाना है, अन्वय करना है, तभी आप सही से अर्थ जान पाएंगे। तो अंतर्हिते, अंतर्हित हो जाने पर, अर्थात अंतर्ध्यान हो जाने पर, किसके, शशिनी, शशि के, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, स्मरणीय शोभा, स्मरण मात्र रह गई है शोभा जिसकी, अर्थात जिसकी सुंदरता अब सिर्फ स्मरण यानी याद करने योग्य रह गई है, ऐसी स एव वही कुमुदवती, वह कुमुदनी में दृष्टिम,
मेरी दृष्टि को न नंदयति आनंदित नहीं कर रही है। अर्थात वही कुमुदनी जो चंद्रमा के उदित होने पर, चंद्रमा के होने पर पूर्ण रूप से विकसित थी, बड़ी ही सुंदर शोभा थी जिसकी, वही अब, क्योंकि वो कुमुदनी जो होती है चंद्रमा के प्रकाश से खिलती है, विकसित होती है, और जैसे ही चंद्रमा छिप जाता है उसकी सुंदरता चली जाती है, वह मुरझा जाती है। तो अब उसकी शोभा यानी सुंदरता कैसी रह गई, स्मरण मात्र रह गई है, जिससे सिर्फ हम याद कर सकते हैं कि हाँ देखो ये उस समय ऐसी लग रही थी, वैसे लग रही थी। तो वो कुमुदनी साए वही कुमुदनी में दृष्टि, मेरी दृष्टि को न नंदयति आनंदित ना नहीं कर रही है। इष्ट, इष्ट यानी प्रिय के प्रवास, प्रवास से जनित उत्पन्न हुए, जनितानी, जब इसे आप संधि विच्छेद करोगे तो जनितानी अबला हो जाएगा, तो यहाँ यण संधि है। तो प्रवास जनितानी, प्रवास से उत्पन्न हुए अबला जनस्य, अबला जनों के दुखानि, दुख, दुख देखिए बहुवचन का लिया गया है, दुख बहुत सारे नहीं होते, एक ही है, लेकिन दुख की कोई सीमा नहीं होती, असीम दुख है उन स्त्रियों का जिनके प्रिय उनसे दूर चले गए हैं, उनके दुख नूनम निश्चित रूप से अति मात्र अत्यधिक सु कठिनता से, दुह सहानी, दुह बहुत ही असहनीय होते हैं, कठिनता से सहन करने योग्य होते हैं। तो जिन स्त्रियों के प्रियजन उनसे दूर हो जाते हैं उनके दुख की कोई सीमा नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से सहन किए जाते हैं। तो ये तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर ध्यान हो जाने पर स्मरणीय शोभा, स्मरण रह गई है शोभा जिसकी ऐसी, सा एव वही कुमुदवती कुमुदनी में दृष्टि, मेरी दृष्टि को न नंदयति आनंदित नहीं कर रही है। कैसे आनंदित नहीं कर रही है, क्योंकि उसका जो प्रिय है वो उससे दूर चला गया है। ऐसे ही इष्ट प्रवास, इष्ट के प्रिय के प्रवास, प्रवास कहते हैं परदेश चले जाने को, दूर चले जाने को। तो इष्ट के दूर हो जाने से जो जनितानी उत्पन्न होते हैं, क्या, दुखानी, दुख, अबला जनस्य, अबला जनों के, अबला यानी स्त्री जन के, नूनम निश्चित रूप से, अति मात्र, जिनकी कोई मात्रा नहीं है यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, सु अत्यधिक, दुह कठिनता से सहानी सहने योग्य होते हैं, अर्थात बहुत ही कठिनता से वो दुख सहन किए जाते हैं। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कौन, महर्षि कर्ण के शिष्य, जो समय देखने के लिए जिन्हें गुरु ने बाहर भेजा था। तो वो कुमुदनी से उपमा कर रहे हैं, किसकी, शकुंतला की, और चंद्रमा की किससे उपमा कर रहे हैं, राजा दुष्यंत से, क्योंकि जैसे राजा दुष्यंत अंतर ध्यान हो गए हैं कुछ समय के लिए। अंतर ध्यान होने से मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए छिप जाना, यानी कुछ समय के लिए उनका दृष्टि से ओझल होना अंतर ध्यान कहलाता है। तो चंद्रमा, दुष्यंत और कुमुदनी शकुंतला, इनकी आपस में तुलना की गई है। प्रविश्यापटिशेपेण, अब ये इसे आप विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रविश्य अपटिशेपेण, प्रविश्य प्रवेश करके, कैसे, अपटिशेपेण, पटिक कहते हैं पर्दे को, पर्दे को आ बिना हटाए, बिना हटाए ही पर्दे को प्रवेश करती हैं। कैसे, एक तो पर्दा होता है, आप देखते हैं मंच पर नाटक दर्शाया जाता है तो पर्दा उठता है, गिरता है, लेकिन यहाँ का जो दृश्य दिखाया गया है, जो पर्दा है उसे ऊपर नहीं उठाया गया है बल्कि हाथ से ही हटा दिया गया है। तो पर्दे को हाथ से हटाकर प्रविश्य प्रवेश करके, यहाँ जब आप इसे विच्छेद करेंगे तो यहाँ आपकी आ जाएगी प्रविश्य अपटिशेपेण, यानी आपकी यहाँ दीर्घ संधि है। तो कौन आती हैं, प्रवेश करती हैं पर्दे को हाथ से हटाकर, अनसुईया। तो अनसुईया क्या कहती हैं, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्यापि जनस्य तन्न विदित
तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। यद्यपि नाम विषय, नाम का अर्थ कुछ नहीं है, यहाँ वाक्य पूर्ति के लिए है। विषय परांगमुखस्यापि, विषयों से परांगमुख अलग विमुख होने पर भी जनस्य, लोगों के, मतलब हम जो सन्यासी व्यक्ति हैं, हम सन्यासियों के, तत् वह न विदिता, वह नहीं विदित है, जानकारी है, तथापि फिर भी तेन उस राज्ञा, राजा के द्वारा, शकुंतलायाम, शकुंतला के साथ, अनार्यम, अनार्य आचरितम, आचरण किया गया है। ये शाब्दिक अर्थ है, अब से समझेंगे। यानी यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्यापि, विषयों से परांगमुख होने पर भी, कौन से विषयों से? जो सामाजिक कार्य होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, तो वो विषय जो काम उनके होते हैं सांसारिक, उनसे अनजान होते हैं सन्यासी लोग। तो परंतु सन्यासी लोग भले ही विमुख हों, लेकिन कुछ तो वो फिर भी समझते ही हैं। ये इसका कहने का मतलब है। फिर से देखेंगे, यद्यपि नाम विषय, विषय से परांगमुखस्यापि, अलग विमुख होने पर भी, जनस्य, जन का, यानी हम सन्यासी जनों का, तत् वह न विदित, नहीं विदित है, वह विदित नहीं है, यानी वह जानकारी नहीं है जो एक सांसारिक मनुष्य को होनी चाहिए। तथापि फिर भी, जैसा कि हम समझते हैं उसके अनुसार, तेन राज्ञा, उस राजा के द्वारा, शकुंतलायाम, शकुंतला के साथ, अनार्यम, अनार्य यानी जो आर्यों के अनुसार नहीं है, आर्यों के अनुचित नहीं है, ऐसा आचरितम, आचरण किया गया है। आर्य का मतलब है भद्र लोग, सज्जन लोगों का जो एक व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार राजा ने शकुंतला के साथ नहीं किया है। यानी परिस्थिति देखकर हम इतना तो समझ ही सकते हैं, भले ही हमें सांसारिक ज्ञान हो या ना हो। तो अनसुईया ऐसा प्रवेश करते हुए, कहते हुए आती है। तभी जो शिष्य अभी पहले देख रहे थे समय को, वेला को, वो शिष्य बोलते हैं, तावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी। क्योंकि शिष्य क्या देखने आए थे? समय को, यज्ञ का समय हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए आए हैं। तो जब अनसुईया प्रवेश कर लेती है मंच पर, तो शिष्य उसे देखकर कहते हैं, तावत, यावत, तो उपस्थिताम, उपस्थित हुई, होम वेलाम, होम के वेलाम, समय को, यानी यज्ञ का समय हो गया है, इस समय को, गुरुवे, गुरु के लिए, निवेदयामी, निवेदन कर देता हूँ या निवेदित कर देता हूँ, यानी गुरु से जाकर बता देता हूँ कि यज्ञ का समय हो गया है। इति निष्क्रांतः, ऐसा करके वो सोच करके निष्क्रांतः निकल जाता है। कहाँ से? मंच से, यानी मंच से वो शिष्य वापस चला जाता है। उसके बाद फिर अनसुईया बोलती हैं, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यसे, प्रतिबुद्धापि यानी जागी हुई भी, किम करिष्यसे, क्या करूँगी, न मे उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादः प्रसरन्ति, ना, नहीं, में, मेरे, उचितेष्वपि, जब इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उचितेषु अपि, तो यहाँ आपकी यण संधि आ रही है। तो में, मेरा, उचितेषु, जो उचित कार्य हैं, अपि, उनमें भी, कैसे कार्य हैं? निज, अपने, कार्येषु, कार्यों में, हस्तपादः, हाथ, पादः, पैर, न, यहाँ से लेंगे, ना प्रसरंती, नहीं फैल रहे हैं, अर्थात नहीं चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रातः का समय है, इस समय हमारा यज्ञ का, पूजन का जो समय है, उसमें जो उचित कार्य हैं वे, उन्हें करने में भी मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। और मैं जागी हुई भी क्या करूँगी, यानी मैं वैसे तो जाग रही हूँ, लेकिन जो करने योग्य कार्य हैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे जागने का मेरा क्या औचित्य है। कामः इदानीम सकामो भवतु, कामः यानी कामदेव, इदानीम इस समय, सकामो भवतु, काम यानी कामनाएं, सा सहित, यानी कामनाओं से सहित, भवतु हो, अर्थात इस समय कामदेव की कामनाएं पूर्ण हो। जो कामदेव चाहते थे वो कामनाएं उनकी पूरी हों। ये जिसने, किसने, अर्थात कामदेव ने, असत्य संदेह जन है,
जो असत्य की संधि की है, ऐसे जने जन में अर्थात व्यक्ति में शून्य हृदय वाली सखी पदम सखी को स्थानकारिता कराया। अथवा दुर्वासा कोपः एषः विकारयति, अथवा दुर्वासा का प्रसंग पढ़ चुके हैं, तो दुर्वासा ऋषि का कोपः कोप अर्थात क्रोध, एषः यह, विकारयति विकार कर रहा है। अब पहले आप मेरे शब्दों में समझो, यानी कामदेव ने शकुंतला के हृदय में जिस व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न किया वह कैसा है? असत्य संधे जने, असत्य जिसने संधि की है अर्थात झूठ बोल करके उसने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया। और शकुंतला कैसी है? शून्य हृदया, जिसका हृदय शून्य है अर्थात जिसके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हृदय वाली उस सखी पदम, सखी के लिए पदमकारिता, पदम बनाया, स्थान बनाया अर्थात सखी ने उसके प्रति प्रेम किया कि वो व्यक्ति गलत है वा अथवा दुर्वासा ऋषि का कोपः एषः, कोप एषः यह, विकारयति विकार उत्पन्न कर रहा है। यानी अनसुईया इस बात को समझ रही हैं कि शकुंतला को यहाँ छोड़ करके विवाह करके जो राजा दुष्यंत वापस चले गए हैं, उन्होंने अब तक कोई सूचना ना भेजी है ना मंगवाई है, तो इसका मतलब कुछ तो संदेह है। इसी कारण अनसुईया को भ्रम होता है। और अभी हमने पूरा पढ़ा था कि हम तपस्वी जन सांसारिक विषयों को ज़्यादा नहीं जानते, परंतु परिस्थिति हमें बता रही है कि राजा दुष्यंत ने कोई संदेश ना भेजा है ना मंगवाया है, इसका मतलब वो झूठा था व्यक्ति। यही बात अब उनके हृदय में उत्पन्न हो रही है अनसुईया के, और इसी कारण वो कह रही हैं कि शायद वो राजा का दोष है या दुर्वासा ऋषि के क्रोध का ये कारण है कि ये जो समस्या विकार उत्पन्न हुआ है, जाने दोनों में से क्या कारण है। अन्यथा कथम सह राष्ट्री तादृशानि मंत्रिते तावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसर्जति। अन्यथा वर्णा कथम कैसे, सा राष्ट्री वह, राष्ट्री से विच्छेद करोगे विसर्ग संधि है, वह राष्ट्री यानी श्रेष्ठ राजा, तादृशानि उस प्रकार की मंत्रियत्वा मंत्रणा करके बातें करके, एतावत कालस्य, एतावत इतने कालस्य काल में, लेख मात्रमपि एक लेख मात्र भी अर्थात एक पत्र भी न विसर्जति नहीं भेजता है। आप इसे विच्छेद करेंगे हो जाएगा मंत्रित्वा एतावत। तो यहाँ आपकी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। देखिए आप लोग के सामने बहुत सारी संधि आ रही हैं, मैं बार बार बता रही हूँ संधि वैसे तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन किसी वजह से नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैंने संधि की एक वीडियो बनाई है, आप उसमें वीडियो को देखेंगे, उसमें आपकी स्वर संधि और व्यंजन संधि सारी हो चुकी हैं, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी समझ में आएगी। एक बार ध्यान से उसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अन्यथा वरना इतना समय हो गया है राजा को गए हुए, कथम सहा कैसे वह राष्ट्री, तादृशानि मंत्रित्वा इस प्रकार की बातें करके, एतावत कालस्य इतने समय तक, लेख मात्रमपि एक लेख मात्र, लेख यानी लिखा हुआ क्या होता है? पत्र। तो एक पत्र भी ना विसर्जति नहीं भेजता है। तदितो अभिजान अंगुलिकम तस्य विसर्जावः। तद तो इतो यहाँ से, यानी यहाँ से आश्रम से हम लोग अभिजान अंगुलियकम, अभिजान पहचान का जो प्रतीक है, क्या? अंगुलियकम अंगुलिक अंगूठी, जो राजा दुष्यंत शकुंतला को प्रतीक के रूप में देकर गए हैं, तस्य उसको यानी राजा दुष्यंत को, विसर्जावः विसर्जित कर दें, भेज दें। अब विसर्जावः देखिए द्विवचन का है, तो द्विवचन का यानी हम दोनों कौन? अनसुईया और प्रियंवदा, यानी हम दोनों उस पहचान का जो चिन्ह है अंगूठी, उसको राजा को हम भेज दें, जिससे कि उन्हें याद आ जाए। वो खुद तो भूल गए हैं, अब वो कारण क्या है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब भेजे कैसे? दुख शीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम। दुख शीले, दुख है शीले, शील में जिनके, ऐसे तपस्वी जने, तपस्वी जनों में को, किसको? अभ्यर्थाम प्रार्थना करें या भेजे। दुखशील क्यों?
क्योंकि जो ये सन्यासी लोग होते हैं उन्हें तप के लिए अनेक कष्टों को सहना पड़ता है, उनका जीवन दुख से कष्टों से भरा होता है, तो दुख ही उनके शील में स्वभाव में होता है। ऐसे तपस्वी जनों में को किसको अभ्यर्थ्यताम भेजे, किससे हम प्रार्थना करें कि वो उस पहचान को लेकर के राजा के पास चले जाएं। ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृतस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयतुम। ननु निश्चित रूप से सखी यानी प्रिय जो सखी, गामी उसी से युक्त, दोषः दोष है यानी सखी गामी सखी के द्वारा ही उत्पन्न किया गया उसी से संबंधित दोष है। कौन सा दोष? जो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि शकुंतला ने भान ही नहीं किया कि कोई अतिथि आए हैं। अतिथि का सम्मान करना परम धर्म होता है, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो जब उन तपस्वी जनों को इसका पता चलेगा कि शकुंतला ने ऋषि का आतिथ्य नहीं किया, तो इस कारण सभी को दुख होगा इस बात का, तो उसमें दोष किसका है? शकुंतला का। तो इसी दोष को जानते हुए इति ऐसा जानकर व्यवसितापि व्यवस्थित होने पर भी, तैयार होने पर भी यानी उद्यत होने पर भी न पारयामी नहीं पार पा रही हूँ। किस लिए? प्रवास प्रतिनिवृतस्य, प्रवास से प्रदेश से प्रतिनिवृतस्य वापस लौटे हुए तात काश्यपस्य पिता काश्यप को दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत के द्वारा परिणित की गई, विवाही गई, आपन सत्वा गर्भ संपन्ना शकुंतलाम, शकुंतला को निवेदितुम, निवेदन करने में अर्थात बताने में। क्या कहती है अनसुया? सोचती है अपने मन में कि निश्चित रूप से सखी का ही दोष है। ऐसा जान करके मैं तैयार हूँ। किस लिए? पिता से निवेदन करने के लिए। क्या निवेदन करने के लिए? कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया है और वह आपन सत्वा है। आपन सत्वा यानी गर्भवती है। ये मैं निवेदन करने में न पारयामी, पार नहीं पा रही हूँ। किससे? प्रवास प्रतिनिवृतस्य, परदेश से लौटे हुए तात काश्यपस्य, पिता काश्यप से। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है, यानी परदेश से पिता आ गए हैं, उनसे मैं शकुंतला के विषय में नहीं बता पा रही हूँ। क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि इसमें सखी का ही दोष है। इत्थम, इस प्रकार, गते अस्माभि किम कर्ण्यम, तो इत्थम इस प्रकार, गति अस्माभि गए हुए होने पर भी, अस्माभि हमारे द्वारा, या कहाँ गए होने पर, यानी ऐसी स्थिति में या ऐसी परिस्थिति में गए हुए होने पर किम करणीयम, क्या करना चाहिए। अर्थात हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, ना पिता से और ना ही उसका कोई समाधान कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गए हुए होने पर हमें क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा अनसुईया विचार करती है अपने मन में। अब इससे आगे देखेंगे। प्रविश्य, प्रवेश करके। अब प्रवेश करती है कौन? प्रियंवदा। प्रियंवदा मंच पर प्रवेश करती है। कैसे करती है? सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ। सखी त्वरसु शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्त्यतुम। सखी ही सखी, त्वरसु शीघ्रता करो, शकुंतलायाः, शकुंतला के प्रस्थान, प्रस्थान यानी जाने के, कौतुकम कौतुक के, निवर्त्यतुम पूर्ण करने के लिए। अब शकुंतला के कौतुक का अर्थ वैसे तो जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा, लेकिन कौतुक से अर्थ यहाँ उनके जो जाने का जो कार्य है उस कार्य को निवर्त्यतुम पूर्ण करने के लिए। कौन सा कार्य है? प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थात जाने का, यानी शकुंतला के प्रस्थान के कार्य को पूर्ण करने में त्वरस्व, शीघ्रता करो, जल्दी करो, ऐसा प्रियंवदा कहती है। तो अनसुईया कहती है सखी किम एतत्, हे सखी किम एतत्, यह क्या, यानी कैसे, कैसे हुआ कि एकदम से शकुंतला के प्रस्थान की बातें होने लगी। प्रस्थान तो समझते हैं, जाना।
तो प्रेमवदा कहते हैं शुणु इदानीम सुख शयन प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। शुणु सुनो इदानीम इस समय सुख शयन सुख से शयन हुआ प्रच्छिका पूछने के लिए शकुंतला के सकाशम समीप गतास्मि गई कि मैं इदानीम इस समय यानी आज की रात तुम सुख शयन सुख से सोई यह प्रच्छिका पूछने के लिए शकुंतला के सकाशम समीप में गतास्मि गई। तो उसके बाद क्या हुआ? ततो यावद एनाम लज्जावनत मुखीम परिष्वज्य तात काश्यपेन एनम अभिनंदितम। तो वहाँ प्रेमवदा ने क्या देखा? ततो तब यानी जब मैं शकुंतला के समीप पहुंच गई, तावत तब एनाम उसको लज्जा अवनत मुखिम लज्जा से अवनत झुके हुए मुखिम मुख वाली परिस्वज्य आलिंगन किए हुए या गले लगाए हुए तात काश्यपेन तात पिता काश्यप के द्वारा एवं अभिनंदितम इस प्रकार अभिनंदित किया गया। क्या अभिनंदित किया गया? दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावकेव आहुति पतितः। दृष्टि यानी सौभाग्य से, धुएं से आकुलित व्याकुल हुए, दृष्टेरपि दृष्टि से भी, यजमानस्य यजमान का, पावकेव पावक में ही यानी अग्नि में ही, आहुति ही पतिता आहुति गिरी। सौभाग्य से धूमाकुलित धुएं से आकुलित हुए व्याकुल हुए, दृष्टिरेपि दृष्टि होने पर भी, यजमानस्य यजमान की, पावकेव पावक में ही अग्नि में ही, आहुति ही पतिता आहुति गिरी। अच्छा आप देखिए कभी जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है तो धुआं आता है, और जब धुआं वो उठता है ऊपर तो आकर के हमारी आंखों में आ जाता है। आंखों में आने से हमारी आंखें ओझल हो जाती हैं, मतलब दृष्टि ओझल सी हो जाती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, आंखें बंद हो जाती हैं। तो जब हम आहुति डालते हैं, आहुति तो आप समझते हैं जो सामग्री घी वगैरह हम अग्नि में आहूत करते हैं वह आहुति कहलाती है। तो जब यजमान यानी यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है वो अग्नि में ही डालने का प्रयास करता है आहुति, लेकिन होता क्या है वो आंखों में धुआं होने के कारण स्पष्ट नहीं देख पाता और वो आहुति इधर उधर गिर जाती है। लेकिन वो बड़े सौभाग्य की बात है कि वह आंखों में धुआं भरा होने पर भी, दृष्टि बाधित होने पर भी यजमान की जो आहुति अगर सीधी अग्नि में जाती है तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सौभाग्य क्यों? क्योंकि हमें तो अग्निदेव को ही आहुति देनी है और वो आहुति सीधे उन्हीं को पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा पिता काश्यप कहते हैं। और क्या कहते हैं? वत्से हे पुत्री सुशिष्य परिदत्ता, सु अच्छे शिष्य को परिदत्ता दी हुई, विद्या के समान, अशोचनीय समृता अशोचनीय समृता हो गई हो। वत्से हे पुत्री सुशिष्य परिदत्ता सुशिष्य को दी हुई, विद्या के समान, अशोचनीय समृता अशोचनीय हो गई हो। कहने का तात्पर्य क्या है? वैसे तो हम शिक्षा जब गुरु देते हैं तो सभी विद्यार्थियों को देते हैं, लेकिन कुछ शिष्य ग्रहण करते हैं कुछ नहीं। कुछ सुशिष्य होते हैं यानी अच्छे शिष्य होते हैं, वो आते ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैं। तो जैसे वो शिक्षा ग्रहण करके उसका उचित प्रयोग करते हैं, उचित लाभ उठाते हैं, तो वो विद्या उनके लिए शोचनीय यानी शोक का विषय नहीं रहती है, वो लाभान्वित होता है उस विद्या से। ऐसे ही तुम भी जैसे अच्छे शिष्य को दी हुई शिक्षा फायदेमंद होती है, ऐसे ही तुम भी सुशिष्य को दी हुई शिक्षा के समान शोक रहित हो गई हो, यानी तुम्हारे विषय में मुझे अब कोई चिंता नहीं रही है और तुम अशोचनीय हो गई हो। अध्यय ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्ज्यामीति। अध्यय आज ही, अब इसे विच्छेद करोगे अध्यय प्लस एव हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपकी वृद्धि संधि है। तो अध्यय आज ही, ऋषियों से रक्षिताम रक्षित हुई, त्वाम तुम्हें, भर्तुहु पति के, सकाशम समीप, विसर्ज्यामी भेजता हूँ, इति ऐसा।
ऐसा पिता काश्यप शकुंतला से कह रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो अनसुईया कहती है अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृतांतः। अथ तब केन किसके द्वारा, जब इसे विच्छेद करोगे तो हो जाएगा सूचितः तात। तो सूचितः सूचित किया गया, बताया गया, तात काश्यपस्य पिता काश्यप को वृतांतः, यह वृतांत, ये जो वृतांत है, ये जो सूचना है, ये घटना किसने बताई? पिता काश्यप को। तो प्रेमवदा कहती है अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। अग्निशरणम, अग्नि की शरण में, प्रविष्टस्य प्रवेश किए हुए, शरीरम विना शरीर के बिना, छंदोमया छंदमय छंद से युक्त वाण्या वाणी के द्वारा। तो अग्निशरणम यानी अग्नि की शरण में कहाँ गए तात काश्यप? यज्ञशाला में, यज्ञशाला में, जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो जब वो यज्ञ के लिए अग्निशाला में गए तो वहाँ पर जब उन्होंने प्रवेश किया तब छंदों में वाणी हुई। कैसी? शरीर बिना, बिना शरीर वाली वाणी, यानी आकाशवाणी हुई। सिर्फ आवाज़ ही उसमें होती है, शरीर प्रकट नहीं होता। और छंदों में यानी छंद से युक्त। छंद से युक्त क्या होता है? जिसे हम गा सकें, पढ़ सकें, जो ताल लय से युक्त हो, ऐसे पद्यात्मक छंद जो है वाणी के रूप में सुनाई दिया। अब वो वाणी के रूप में क्या सुनाई दिया? संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर, यानी संस्कृत भाषा में वह छंद था। छंद क्या था? दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतै भुवः अवेहि तन्याम ब्रह्मन अग्निर्गभाम शमीमेयु। अब इसे आप थोड़ा अन्वय करेंगे जिससे आपको और समझ में आए। देखते चलेंगे मेरे साथ। तो ब्रह्मन, हे ऋषि, भूतै भुवः, भुवः पृथ्वी के, भूतै कल्याण के लिए, दुष्यंतेन दुष्यंत के द्वारा, आहितम आहित स्थापित, तेजो दधानाम तेज को, दधानाम धारण करने वाली, अग्नि गर्भाम अग्नि को, गर्भाम गर्भ में धारण करने वाली, शमीम इव शमी वृक्ष के इव समान, तन्याम तन्या को, पुत्री को, अवेही जानो। ये संस्कृति युक्त वाणी जो है छंद के रूप में ऋषि को सुनाई दी। फिर से एक बार देखेंगे। भूवः पृथ्वी के, भूतै कल्याण के लिए, पहले ब्राह्मण लेंगे। हे ब्राह्मण, पृथ्वी के कल्याण के लिए, दुष्यंतेन आहितम दुष्यंत के द्वारा धारण कराए गए या स्थापित किए हुए, तेजो तेज को, दधानाम धारण करने वाली, अग्नि गर्भाम अग्नि को गर्भ में धारण किए हुए, शमीम इव शमी एक वृक्ष का नाम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्नि होती है। वो अपनी अग्नि से ही प्रज्वलित हो जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए उसके अंदर अग्नि मानी जाती है। तो अग्नि को अपने गर्भ यानी अंदर धारण करने वाले, शमीम इव शमी वृक्ष के समान, तन्याम पुत्री को, पुत्री यानी शकुंतला को, अभी ही जानो। ये छंद में वाणी सुनाई दी। तो इसका अर्थ क्या है कि इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, जिससे इस धरती का जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबका भला हो, उसके लिए दुष्यंत के द्वारा जो तेज धारण कराया गया है इसे, उस पुत्री को तुम कैसे समझो? जैसे अग्नि को अपने गर्भ में धारण करने वाले शमी वृक्ष होता है, उसी के समान पुत्री को समझो। अर्थात यह आपन सत्वा है, गर्भवती है, यह उसमें सूचना मिली। तो ये कैसे पहले ही सूचना दे दी गई है कि आप देखेंगे जितने भी आप गद्य पद्य इसमें पढ़ रहे हैं शकुंतला में, वो सारे हमें आने वाले समय को बताते चल रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भूति के कल्याण के लिए, भुवा पृथ्वी के कल्याण के लिए, यानी शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र होगा वो कैसा होगा? चक्रवर्ती राजा होगा, जो इस धरती की रक्षा करेगा, सेवा करेगा। ये सूचना इसके अंदर दे दी गई है। और इस छंदोमय वाणी के द्वारा महर्षि काश्यप को
ये सूचना भी दे दी गई पुत्री के विषय में, विवाह की भी और उसके गर्भवती होने के भी। अच्छा, आज के लिए इतना ही, हमारा बहुत सारा है, आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर आपको स्टोरी कहाँ से आई, कैसे आई, समझ नहीं आई होगी, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी, तो नंबर वाइज भाग 1 भाग 2 करके आप सारी वीडियो देखेंगे, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो आप उनको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और इससे संबंधित जो मैं सूक्ति वगैरह होती हैं वो आपको बताती चलती हूँ, आप इसको ध्यान। तो इसी के साथ एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। धन्यवाद।